रांची के सांसद संजय सेठ ने राज्य चुनाव आयोग पर में काफी गहरा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत रांची लोकसभा क्षेत्र के लाखों मतदाताओं को वोट देने से वंचित रखा गया। आइए देखते हैं क्या कहते हैं सांसद संजय सेठ इस बारे में। गंभीर विषय, इसीलिए हमने सुधीर जी श्रीवास्तव जी को बुलाया। चुनाव के दिन मैं घूम रहा था, एक साजिश, एक षड्यंत्र। देखिए, इसको बाइफरकेट नहीं कीजिए। मेरा सारा फोकस नशे पे था, लेकिन 2 बार नहीं बुला सकते थे, इसलिए हम बोल रहे, लेकिन पूरा फोकस मेरा नशे पे था। क्या कहा सांसद संजय सेठ ने? चुनाव के दिन घूम रहे थे, हर बूथ पर हम 300-325 बूथ हम घूमे, ग्रामीण क्षेत्रों के, शहर के। उन 325 बूथ में एक भी बूथ हमने ऐसा नहीं पाया जहां लोगों के नाम डिलीट नहीं किए गए। एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, पत्नी का नाम है, पति का नहीं, पति का है, पत्नी का नहीं, बच्चे हैं, उनका नाम नहीं। लगभग रांची लोकसभा में 1 लाख लोगों का नाम उसमें बकायदा वोटर लिस्ट में डिलीटेड। उनके पास वोटर आई कार्ड है, बोले हम पिछली मरतबा वोट दिए, उसके मैंने पिछली वोट दिए, वोटर आई कार्ड है, नाम भी वोटर लिस्ट में है, उसमें लिखा डिलीटेड। तो एक साजिश हुई है, और इस साजिश भाजपा के समर्थकों के साथ हुई। कि चिन्हित करो जो भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के लोग हैं, उनके नाम काटे गए। किसकी जिम्मेदारी है? चुनाव आयोग को ऐसे बीएलओ को पूछना चाहिए, शोकॉस करना चाहिए कि व्यक्ति यहां मौजूद है, वो व्यक्ति पिछली मरतबा वोट दिया, उसके बाद वोटर आई कार्ड है, नया वोटर आई कार्ड है, तो क्यों उसको डिलीटेड किया गया? किसकी जिम्मेदारी है? लोकतंत्र के सबसे बड़े महान पर्व पर उसको क्यों मौका नहीं दिया गया? बच्चे कहां से आए, दूर से वोट देने आए, कोई पूना से आ रहा है, कोई बेंगलोर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, वोट देने आए। जब वोट देने क्या रहा है, डिलीटेड है। तो एक बड़ी साजिश हुई है, भाजपा के समर्थकों के खिलाफ ये साजिश थी। ये पूरे ऐसे झारखंड में, मैं अपनी लोकसभा की बात कर रहा हूं, और इसका आगाह सुधीर जी बताएंगे। आगाह चुनाव आयोग को पूर्व में आगाह किया गया, लेकिन किस दबाव में, किस षड्यंत्र के तहत भाजपा समर्थकों के साथ ये बड़ी कार्रवाई हुई है। हमने कहा 1 लाख जांच ले चुनाव आयोग, क्यों डिलीटेड? प्रिंटेड है, वोटर लिस्ट पे प्रिंट है नाम, वहां उस पे मोहर लगी डिलीटेड। कौन जिम्मेदार है भाई? करोड़ों रुपए खर्च किए चुनाव आयोग ने वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए, उसके बावजूद 66% पोलिंग हुई, उसके बाद भी रांची विधानसभा में 21,000 लोग वोट ज्यादा दिए। अगर रिलेटेड नहीं होता, ये आंकड़ा 75% जाता, ये आंकड़ा 75% जाता। इसका जिम्मेदार कौन है? चुनाव आयोग इसको जांचे, और जो भी बीएलओ दोषी है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ये लोकतंत्र की हत्या का है, ये लोकतंत्र का हनन है, लोकतंत्र की हत्या का सवाल है कि हमारा वोट देने का अधिकार आपने हमको वंचित कर दिया। बीएलओ कहां गया कि नहीं गया, कि घर में बैठ के किया, कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया, कि भाई इसका नाम काटो, इसका नाम काटो, इसका नाम काटो। और सिर्फ एक समुदाय, सिर्फ भाजपा समर्थकों के साथ ऐसा हुआ है। और चुनाव आयोग हमको जिस स्तर पर जाना हो जाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग को ऐसे लोगों को पेनलाइज करना चाहिए। आगे सुधीर जी बताएंगे आपको। सभी लोगों को नमस्कार। बड़े भाई हमारे संजय जी, आप लोग बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बताया, जो नशे का राजधानी जो बन गया है, उनके मन में जो पीड़ा थी वो बताए आप लोग को। अब जो हम लोग विषय पर आ रहे हैं, जो वोटर लिस्ट में जो नाम हटा, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि बीएलओ से जो स्टार्ट होता है ये कहानी, ये षड्यंत्र समझिए कि बीएलओ से जो स्टार्ट होता है, बीएलओ में कौन लोग शामिल हैं? 80% बीएलओ कुछ विशेष धर्म, विशेष समुदाय के लोग उसमें, ऐसा हम लोगों ने देखा इस बार। ये बीएलओ का आंकड़ा जो फर्जी आंकड़ा आने लगा, इसके चलते डिलीटेड की जो संख्या बढ़ने लगी। सिंहभूम में 4 बूथ में 900 लोगों का नाम एक साथ डिलीटेड। कल्पना करिए,
मैक्सिमम 1500 लोग रहते हैं बूथ पर, 1200 से 1500, उसमें 4 बूथ मिला के 900 लोगों का नाम डिलीट कर दिया गया। इसकी शिकायत भी हम लोगों ने चुनाव आयोग में जाकर किया। रांची में, झारखंड में इस तरह का कभी आज तक चुनाव में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग दर दर घूम रहे हैं, वोटर घूम रहा है, हर बूथ पर घूम रहा है कि मेरा नाम कहाँ है, मेरा नाम कहाँ है। ये ट्रायल है उन लोग का। ये जो लोकसभा में लोग ने ट्रायल लिया है, ये तैयारी है विधानसभा, लेकिन इनका साजिश हम लोग नाकाम कर देंगे, क्योंकि इसका हम लोग चुनाव आयोग नई दिल्ली में भी हम लोगों ने शिकायत कर दिया है और वहां से जांच का भी आदेश आ गया है। इसकी पूरी जांच हो रही है कि कैसे इस सबका नाम डिलीटेड हुआ। पुणे से, हैदराबाद से, भुवनेश्वर से बहुत से स्टूडेंट आए, लेकिन कोई वोट नहीं दे पाया। ये नई दिल्ली जो चुनाव आयोग में हम लोगों ने दिया, हमारा राष्ट्रीय टीम भी वहाँ दिया, हमने भी यहाँ से भेजा तब, और संजय भैया खुद इसमें बहुत चिंतित हो रहे थे। उस दिन भी, चुनाव के दिन भी इनसे मेरा लगातार बातचीत हो रही थी, तब इस पर जांच का आदेश हुआ, एक टीम गठित हुई है दिल्ली में। अब एक एक बूथ पर एक एक बीएलओ से पूछताछ की जाएगी कि किसके कहने पर ये सब काम किया गया। और जो ये ट्रायल हो रहा है, अभी रांची में 75 से 80% वोट हम लोग का निश्चित होता है, लेकिन बार बार 60%, 55% जो हो रहा है, इसमें जो 1 लाख लोगों का नाम जो डिलीटेड हो गया। वोटर लिस्ट है, सब कुछ है, पिछले बार वोट दिया लेकिन नाम डिलीटेड। कारण कौन है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग क्यों कर रहा है? बीएलओ से लेके चुनाव आयोग तक का जो स्टोरी है, ये पूरा सरकार के इशारे पर चल, क्योंकि जो भी वोट नहीं दिया वो सारे के सारे लोग बीजेपी के थे। ऐसा कोई नहीं मिला, आपके सामने भी ऐसा कोई नहीं मिला होगा कि मैं जेएमएम का समर्थक हूँ, कांग्रेस का समर्थक हूँ, हमको वोट नहीं देने देंगे। एक भी एग्जाम्पल आपके पास ऐसा नहीं हुआ, बीत चुका है। तो ये जो बहुत गंभीर विषय था, इसमें हमको यही बताना था कि झारखंड में ये पहला बार इसे इतिहास में हुआ है कि डिलीटेड का जो रचना, जो नया पॉलिटिक्स शुरू हुआ है, डिलीटेड का। इसलिए इस विषय पर संजय भी हमको बताया, बुलाए यहाँ पर और बताया कि पूरा डाटा, फोर्सेस का भी नाम नहीं था। फोर्स के लोग भी वोट देने से वंचित हो गए। बड़ी संख्या में फोर्सेस के अधिकारियों को फोन आया कि देखिए भैया, हमारा नाम नहीं, हमारा नाम, हमको बैलेट नहीं मिला, हमको नहीं मिला। जो बस के ड्राइवर थे, जो बूथ पे जाने वाले थे, उनको तो अगर एंड टाइम तक नहीं, फिर हमने उपायुक्त को फोन किया, भाई बस ड्राइवर है, बस का कंडक्टर है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं है क्या? वो इतना सहयोग कर रहा है, तब जाकर उपायुक्त ने फटाफट कराया, उनको भी वंचित कर दिया जाता। फोर्स को बड़ी हजारों की संख्या में फोर्स को भी वंचित किया गया इस लोकतंत्र के महान पर्व पर भाग लेने। चलिए आप सब एक अंतिम एग्जांपल देते हैं भैया। बेरमो में अभी क्या हुआ है कि पोस्टल बैलेट के लिए जब वहाँ के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, ड्राइवरों ने बहुत भारी हंगामा किया, तब उनको अचानक से डीसी के आदेश पर उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। सोचिए कि कैसे हो सकता है कि जब वोट होने और स्ट्रांग रूम सील होने, फाइनल वोट फोल्ड रिपोर्ट होने के बाद ये सब आदेश दिया गया कि नहीं, ये लोग वोट दे सकता है। मतलब मनमानी है, जिसका वोट नहीं है, हल्ला हंगामा कर रहा है, वोट देने देते रहे, कहीं नहीं तो डिलीटेड। ये इसका भी हम लोग आज बेरमो वाला कांड को लेकर भी हम लोग चुनाव में शिकायत करेंगे। आपके रिपोर्ट के अनुसार कितने % विशेष धर्म के लोग होंगे वहाँ? ये अलग विषय है, किंतु हम कोई धर्म के आधार पर, हम कह रहे भाजपा समर्थक। रांची लोकसभा में 1 लाख से ऊपर लोगों का नाम डिलीट किया गया। बीएलओ सरकारी हो सकता है या गैर सरकारी भी हो सकते हैं। ये तो चुनाव से पूछो ना। हमने जो पाया, जो हमको सूचना आई रांची लोकसभा के 6 विधानसभा में, ये सूचना है। मैंने देखा कि बहुत जगह गैर सरकारी बीएलओ भी बनाए हुए थे। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, होता है चुनाव का जुडिक्शन में। ये सवाल मैंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से भी पूछा था, तो उन्होंने कहा कि हम लोग बार बार बोल रहे थे कि अपना सत्यापन करें, लिस्ट में नाम है चेक करें, फोन नंबर दिया, टोल फ्री नंबर दिया, ऐप दिया। 25 लाख लोग गांव में महिला बैठी है, क्या चेक करेंगे भाई? आप साजिश करोगे, आप षड्यंत्र करोगे, कहां से होगा? संभव है कि जैसे हमारे यहाँ 25 लाख 24 लाख वोटर हैं, तो 24 लाख वोटर अपना सत्यापन करेगा, कहां से सत्यापन करेगा? टोल फ्री नंबर काम भी नहीं कर रहा था, कुछ नहीं काम कर रहा था। TSA लाइव न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ।